हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो गाइस अब कल एग्ज़ाम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने तैयारी बहुत अच्छे से कर ली होगी। आप लोगों ने सब चीज़ें रिवाइज़ करी होंगी काफ़ी अच्छे से। जितना भी सिलेबस है दोनों पेपर्स का, लोअर पीसीएस मेंस के, तो उत्तराखंड का लोअर पीसीएस मेंस जो कल 28 अगस्त को होने जा रहा है, 2 शिफ्ट्स में पेपर होंगे। पहला जीएस का पेपर होगा, फिर एसए एंड ड्राफ्टिंग का पेपर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपकी अच्छे से तैयारी हो गई होगी। कुछ फाइनल शब्दें जो मुझे आपसे कहना है, फाइनल वर्ड्स जो मुझे आपको कहना है एग्ज़ाम में जाने से पहले और एग्ज़ाम के दौरान, जो आपको ध्यान रखने हैं, मैं वो आपसे कहना चाहता हूँ। एक बार आप उनको सुन लीजिए और उनको अमल में लाइएगा जब आप कल एग्ज़ाम लिखें। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेपर से। तो पेपर दोनों के दोनों पूरे अटैम्प्ट करने हैं। आप एक चीज़ ये मान के चलिए, आपको कोशिश करनी है कि आप दोनों के दोनों पेपर पूरे के पूरे अटैम्प्ट करें, एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें। साथ ही साथ दोनों पेपर्स में या जीएस के पेपर की मैं बात करूं तो जीएस के पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स बनाने की कोशिश कीजिएगा, फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा, मैप्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। अपने आंसर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाएंगे, अट्रैक्टिव बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, उतने ही ज़्यादा अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि मैप्स, फ्लो चार्ट्स वगैरह जितने ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं अपने आंसर्स में, उतने ज़्यादा बनाने हैं। पेन ब्लू या ब्लैक की इस्तेमाल करना है, वो भी बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल करना है, और दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा एक यूज़ करें, पेन चेंज करने में टाइम वेस्ट होता है। उसके बाद पेंसिल का यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। ये ध्यान रखिएगा कि पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। पेंसिल का इस्तेमाल करने से वो जो आंसर होगा, जो आप भी लिखेंगे या मैप बनाएंगे पेंसिल से, कुछ भी करेंगे, वो चेक नहीं होगा, उसके ऊपर मार्क्स नहीं मिलते। तो पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है। स्केल का इस्तेमाल ज़रूर करें जब जो आपका 20th क्वेश्चन है स्टैट्स वाला, जिसमें आपको ग्राफ बनाने के लिए आ सकता है, बार ग्राफ बनाने के लिए आ सकता है, तो वहाँ पे स्केल का इस्तेमाल ज़रूर करें। स्केल की मदद से लाइन सीधी खींचें, क्योंकि आपसे ये उम्मीद की जाती है, अपेक्षा की जाती है कि आप जो है लाइन सीधी खींचेंगे। तो वो फ्री हैंड खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए स्केल का इस्तेमाल ज़रूर करें। स्केल आप लेके जा सकते हैं, उसमें कोई भी रोक नहीं रहेगी। उसके बाद फिर लेटर्स की अगर बात करें तो लेटर्स में जब आप सेकेंड पेपर में लेटर लिखते हैं, जो भी लेटर लिखने के लिए आएगा, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, जो भी चीज़ें लिखने के लिए आती हैं, उसमें ये चीज़ सुनिश्चित करें कि आप वहाँ पर कोई भी वास्तविक नाम ना लिखें, है ना। रियल नेम नहीं लिखना है। जिसको भी लेटर लिखना है, या आप खुद सचिव बन के लेटर लिख रहे हैं, तो वहाँ पे ए बैस है या क ख ग ऐसे करके आपको, तो ऐसे करके आप लेटर के अंदर लिख सकते हैं। ए बैस ए करके लिख लीजिए, क ख ग करके लिख लीजिए, लेकिन कोई भी रियल नेम नहीं लिखना है। उसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि मार्जिन्स के बाहर कुछ नहीं लिखना है। जो मार्जिन्स हैं आपके, जो पेपर मिला होगा आपको, आंसर शीट जो मिलेगी, उस पर जो मार्जिन होंगे, उनके इधर उधर नहीं लिखना है, मार्जिन के अंदर ही लिखना है। बाहर लिखेंगे तो उस पर भी नेगेटिव मार्किंग है, तो मार्जिन्स के बाहर नहीं लिखना है। उसके बाद कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो इसका मतलब अलाउ नहीं है, वहाँ पे आप नहीं लिखे जा सकते। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर वहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोग्रामेबल अलाउड नहीं है, कि हम नॉन प्रोग्रामेबल लेके जा सकते हैं क्या? तो ठीक है, आप नॉन प्रोग्रामेबल ले जाइए, मान लेते हैं, या जो बिजनेस वाला जो कैलकुलेटर होता है वो ले जाइए। इन केस अगर वो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर ले जाने देते हैं आपको, तो वेल एंड गुड, आप ले जाइएगा। और अगर वो नहीं ले जाने देते तो आपको उसको बाहर ही रखना होगा। फिर उसको जो डिपॉजिट वाली जगह होती है, क्लॉक रूम जो बना होता है सेंटर पे, वो हो जाएगा। एक बात आती है घड़ी की, क्या हम रिस्ट वॉच पहन के जा सकते हैं? देखिए, अगर यूकेपीएससी का जो हरिद्वार वाला जो सेंटर है, जो परीक्षा भवन है, वहाँ पर घड़ी लगी हुई है सभी हॉल्स में, तो वहाँ पे आपको ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। सभी सीट से वो विजिबल है। मैं वहाँ पे खुद गया हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि वहाँ से वो आपको दिख जाएगा। वहाँ पे आपको घड़ी की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी जो दूसरा सेंटर है, मान लीजिए हल्द्वानी का सेंटर है या कहीं और का सेंटर है, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का, तो वहाँ पे अगर घड़ी की व्यवस्था कैसी है वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप फिर भी एक बार पहन के चले जाइए। इन केस अगर वो अलाउ करते हैं तो आप अंदर ले जाइएगा, नहीं अलाउ करते हैं तो आप उसको बाहर ही रख दीजिएगा, जहाँ पे क्लॉक रूम होगा वहाँ पे डिपॉजिट करवा दीजिएगा। तो लगभग सारी पॉइंट्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी आपकी जो चीज़ें हैं, आप एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, सेंटर पे टाइम से पहुँचेंगे, ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ऑब्वियसली करेंगे ही। बाकी एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा कि आंसर्स अच्छे लिखने हैं, सभी आंसर्स करने हैं, दोनों पेपर को पूरा करना है। आप इस तरह कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपने काफ़ी टाइम से आप मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रही होगी और अब आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है, तो आप मुझे फीडबैक जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना है ज़रूर बताइएगा। बाकी बस मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि पेपर में पेशेंस बना के रखिएगा, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। हो सकता है कि कोई एक या दो क्वेश्चन आपसे ना आए, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप एकदम पैनिक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चॉइस नहीं है, मेंस के सवाल हैं। तो मेंस के सवालों में क्या होता है कि आप थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो लिख सकते हैं उसके बारे में। अगर आपको थोड़ा भी पता है, आप कुछ ना कुछ तो लिखेंगे उसके बारे में। यानी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी कुछ ना पता हो।
तो इसलिए पेशेंस के साथ जो सवाल आपको आते हैं उनको पहले करिए बहुत अच्छे से, उसके बाद जो नहीं आते हैं उनको थोड़ा बाद में कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। ऐसे अच्छे से लिखिएगा, फॉरेन वर्ड्स में ऐसे लिखना है। आप लोग अब तक तैयारी कर चुके होंगे ऐसे की, लेटर की, तो सब चीज़ें आप ठीक से कीजिएगा। बाकी कल पेपर भी डिस्कस करेंगे, और आप कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।